नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं राजेश्वर चौहान हूं। मैं 192 वार्ड में हूं इस वक्त। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार हैं और जैसा कि मैंने बताया उनके लिए अभी गौतम गंभीर जी आए हुए थे और इसी कड़ी में मैं बात करने के यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं महिलाएं विंग के, और मैं बात कराता हूँ आपकी। हम जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आखिर माहौल। बहुत बहुत स्वागत है। कैसा माहौल है आज का माहौल बहुत ही बढ़िया है और हमारे सांसद गौतम गंभीर जी आए थे आज और बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम हुआ यहाँ पे। और हमारे सुरेंद्र चौहान जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो हाँ हमें पता है हमारी जीत होगी। बचा पाएगी सत्ता बीजेपी 15 साल की? बिल्कुल बिल्कुल बचा नहीं पाएगी, बचेगी ही हमारी सत्ता, क्योंकि हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पर आरोप बहुत लग रहे हैं बीजेपी पे, इतने साल में कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। देखिए, आरोप तो लगते ही है। जब दूसरी पार्टी वाले या विपक्षी लोग कुछ कर नहीं पाते तो आरोप ही लगा सकते हैं। लगाने दीजिए, हमारा काम है आरोपों को सुनना और चलते जाना। और आज केजरीवाल साहब का नया बयान आया, उन्होंने कहा ईडी और सीबीआई 24 घंटे मेरे को दे दो तो बीजेपी के आधे से ज़्यादा नेता हवालात में होंगे। जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उन्होंने ये कहा था मेरे पास ये चिट्टे हैं, वो चिट्टे हैं। आज तक उन चिट्टों के बारे में सिर्फ बोला है, दिखाया कभी नहीं। ठीक है, जब भी वो आते हैं एक नई रणनीति लेके आते हैं और उसके बाद वो शांत बैठ जाते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं गाड़ियाँ नहीं लूँगा, वीआईपी अपना वो नहीं लूँगा। क्या क्या नहीं लिया उन्होंने? सब कुछ तो लिया उन्होंने। वो तो हर बार नए वादे करके आते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करके आए थे। क्या है महिलाओं की सुरक्षा? क्या आप ये कह रही हैं कि राजनीति वाकई अब झूठ के सहारे चल रही है हिंदुस्तान में? मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। सारी पार्टियों की नहीं कहूँगी, क्योंकि हम अगर कह रहे हैं कि अगर हम 10 वादे करते हैं 8 तो निभाते हैं, लेकिन केजरीवाल तो 10 वादे करते हैं और 50 झूठ बोलते हैं, 50 वादों से मुकर जाते हैं। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात करके आए हैं और महिलाओं की सुरक्षा में एक सुरक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। दारू पीने के बाद इंसान क्या होगा? वैशी दरिंदा। फिर वो क्या करेगा? या तो घर में माँ बेटी को परेशान करेगा या बाहर की बहन बेटी को छेड़ेगा। तो काई की अब सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जो वादे वो करके आए थे उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। और भी हैं, छोटी छोटी बच्चे हैं, हम जानते हैं। क्या नाम है बेटा? हिमांशी। क्या लग रहा है इस बार, क्या वाकई बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है? बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एपी सरकार ने मान ली क्या किया? कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने क्या किया? कुछ नहीं किया। बिजली बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलियों में चलती बेटियों को छेड़ा जाता है। कैसा लगता है बेटे, जब अभी एक कहानी है 35 टुकड़े वाली, अगर याद हो, जब ये सुनते हो श्रद्धा जैसी कहानियाँ, तो कैसा डर लगता है? बहुत ज़्यादा। ये राजधानी में ऐसा होता है? बहुत ज़्यादा जी। शबनम, कैसे देख रही है इस बार इलेक्शन को? इलेक्शन में वैसे तो देखो, सरकार अपना काम करती है। केजरीवाल ने क्या करा था? कहा था सीसीटीवी लगवाएंगे, वो सीसीटीवी में यात्रा फ्री दे दी है महिलाओं को। बस में यात्रा फ्री होने से क्या होता है? ऐसे बचना है। महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं और रोड पे छेड़ रहे हैं लोग, वो उससे तो खुश नहीं है ना। सीसीटीवी लगे हैं लेकिन वो काम नहीं करते, क्या फ़ायदा उन सीसीटीवी का? अब एक चीज़ बताइए आप, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं को और ज़रूरत है और सशक्त होना चाहिए? इस बार एक अच्छा ये हुआ है कि चुनाव आयोग को कैसे देखती है? इस बार चुनाव आयोग ने 50% से ज़्यादा सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की है एमसीडी इलेक्शन में इस बार। तो इसे कैसे देख रही है? अच्छी पहल है चुनाव आयोग की? नहीं, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी। क्योंकि हर बार लेडीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात तो अब सरकार ये कर रही है कि लेडीज़ आगे बढ़ रही हैं। पर एक चीज़ और मेरे जहन में क्वेश्चन ये उठता है सोनी, मैं तुमसे जानना चाहता आपसे कि आखिर सरकार और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को आगे आकर महिलाओं को उनका हक देना पड़ता है। सामाजिक तौर पर लोग अभी भी सोए हुए हैं। सामाजिक तौर पे अगर महिलाओं के हक की आप बात करेंगे तो सोया कोई भी नहीं है, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार उन पे मोहर लगा दे तब मिला। ये भी अगर देखा जाए, महिलाएं आज लड़ रही हैं तो चुनाव आयोग ने पहल की है, उसने दिया है आरक्षण। वो इसलिए क्योंकि महिलाओं में पहले तो वो घर में ही उन्हें दबा दिया जाता है। कुछ महिलाएं हिम्मत करके बाहर निकलती हैं, सपोर्ट मिलता है घर वालों का, तो जनता उन्हें इस नज़र से देखती है। कुछ लोग, मैं सबका नाम नहीं लूँगी, कुछ लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं कि वो महिला वापस अपने घर में सुरक्षित समझती है अपने आप को। मैं कई महिलाओं से बात कर रहा था जो कैंडिडेट हैं, मुझे ये लगा कि वो अच्छी तरह बोल भी नहीं पाती हैं। और इसका सीधा है कि मुझे जो लगता है कि उनके घर की तरफ से महिला आरक्षित हैं तो उन्हें खड़ा कर दिया गया है। सिर्फ काम उनके जो घर के जो हेड ऑफ हैं वही करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल सुधार की ज़रूरत है। आप एक बात बताइए, जो कार्यकर्ता है
उसको ही आना चाहिए। जो घर में बैठा है उसको पहले तो आप घर में बिल्कुल दबा के रखा था, अब अपना राज करने के लिए आप उसको बाहर निकाल के ला रहे हो, ये कोई तुक नहीं हुआ। एक और बात बताइए, एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए सालों से मेहनत करता है, सालों से, और इस उम्मीद में मेहनत करता है कि एक दिन आएगा पार्टी उस पर विश्वास जताएगी और उसे तोहफा मिलेगा। और तोहफा राजनीति का यही है कि उसे इलेक्शन लड़वाया जाएगा। एक दौलतमंद आदमी जिसे कहें वो बीच में आ जाता है और टिकट कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है। कितना मोरल डाउन होता है फिर। देखिए, मैं इस बारे में कोई बात नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि बाकी पार्टियों का तो हम बात तो सच है, ये कुछ हद तक सच है, लेकिन बीजेपी के लिए सच नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक सच है ये, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में जो मेहनत करेगा, जो चमकेगा, वही आगे आएगा, वही उसी को मेवा मिलेगी। जैसे आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि उनकी टिकटें बिक रही हैं, क्या सही है? बीजेपी में भी ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी में ऐसा नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। कुछ लोग तो ये बोल रहे थे, पैसे लेके बैठे और बोल रहे हैं हमारे घर में टिकट रखा है, लेकिन हमें ये प्रूफ मिल गया जब उन्हें टिकट नहीं मिली कि पार्टी पैसा नहीं खाती और टिकट नहीं बेची जाती बीजेपी पार्टी में जी। पर आज की राजनीति को सही से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि वो पैसों के इर्द गिर्द है। असली डेमोक्रेसी में जब मानूंगा इस देश की, जब कोई गरीब घर से जीत कर आएगा बिना पैसे के। इसी कड़ी में बहुत सारी बच्चियां हैं। मैं बात, हाँ बेटा क्या नाम है आपका? सिमरन। क्या चाहिए और सुविधाएं सरकार से आपको? हाँ, पहले तो पानी साफ आना चाहिए और नाले साफ होना चाहिए, पूरे कूड़े साफ, और वो बीजेपी कर सकती है। हाँ। शिक्षा को लेके क्या कहना चाहती हैं कि वाकई शिक्षा में सुधार की और ज़रूरत है भी? हाँ, ज़रूरत है। जैसे हमारे मतलब उसमें भी पानी आता है पर नल का आता है, तो उस टंकी का आना चाहिए। देखिए, बेटियां हैं, इनकी एक अपनी शिकायत है और सरकार को वायदे तो बहुत करती है, इलेक्शन है और वायदे ही मिलते हैं लोगों को। उनका अधिकार जब मिलेगा तो वाकई मानिए कि इस देश के संविधान की जीत होगी। बच्चियां बोल नहीं पाती हैं, ये मैं हमेशा बार बार करता हूं, उनके बिहाफ पर मैं कभी कभी बोल देता हूं। ये संस्कार है, या कहिए कि इस देश में महिलाओं को इतने सालों से जो बैकफुट पे रहा गया है ना, उसी का नतीजा है कि आज भी बच्चियां बोल नहीं पाती। पर अब समय है, अब उनके पंख खोल दीजिए, उड़ने दीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए उन्हें, क्योंकि इस देश की महिलाएं सशक्त हैं किसी भी हद तक और किसी भी मकाम पे पहुंचने के लिए। आप देख रहे हैं इस देश की राष्ट्रपति की हम बात करें, वो महिलाएं हैं। इसीलिए मैं हमेशा जो बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि अब आपको वाकई ज़रूरत है उनके पंखों को थोड़ा सा खोलने की, ताकि वो अपने अधिकार, उनको आपसे चाहिए नहीं, वो खुद ले लेंगी। और देखिए, और भी बच्चियाँ हैं हमारे पास, पर वो देखिए भागती हैं दर कैमरा देख के, क्योंकि बोल नहीं पाती। पर बेटे आपको बोलना पड़ा। क्या नाम है आपका? सुनीता। कैसी चल रही है पढ़ाई आजकल दिल्ली? ठीक है। ठीक है। क्या और चाहिए कि शिक्षा में और सुधार होना चाहिए? ऐसे कुछ चीज़ें हैं? नहीं, सही ठीक चल रही है। स्कूल पहले के मुकाबले अब स्कूल अच्छे हुए हैं कुछ? पहले से मुकाबले हाँ अच्छे हुए हैं। अच्छे हुए हैं। हाँ। देखिए, जो सही चीज़ है वो हमेशा बोलना चाहिए, है ना? अब एक बार बताइए, सिलेक्शन को अभी तो आपका वोट भी नहीं बना होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है वोट आप? बन गया। बन गया है वोट? अच्छा, बन गया है। कैसे देखती हैं फिर इस बार के इलेक्शन को आप? है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगी। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट करेंगी। अच्छा, एक बार बताइए, जब आप वोट डालने जाती हैं तो क्या जहन में आता है, किन मुद्दों पर आप डालती हैं? अभी मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम है। देखिए, फर्स्ट टाइम है। हाँ जी, आपको क्या नाम है? पायल। क्या कहना चाहती हैं इस इलेक्शन को लेके एमसीडी? सर काफ़ी सही है पार्टी, हम कोई दिक्कत नहीं बीजेपी से। बीजेपी बढ़िया है जी। अब ये बताइए, इस बार अगर हम बीजेपी की बात करें, अलग अलग मुद्दे, वही दिल्ली है और वही पार्टियां हैं। जब अगर हम बात करें विधानसभा की, तो सारी की सारी सीटें आम पार्टी को दे देती हैं, आम आदमी पार्टी को। और ये वही दिल्ली है, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो सारी की सारी पार्टियां बीजेपी को दे देती हैं। वोटर स्टेबल नहीं है, वो चेंज होता है। सही बात है ना? एन वक्त पर भी बटन दबाने से पहले भी कभी कभी चेंज हो जाता है। मुद्दे आपके क्या जहन में हैं जब आप वोट डालती हैं? सर दिल्ली को काफ़ी अच्छी तरीके से समझने के लिए, और मेन बात है अच्छा काम जो करे उस पार्टी को वोट दीजिए। जी, तो केजरीवाल ने ऐसा कुछ काम नहीं करा है। बीजेपी में कौन से अच्छे लीडर लगते हैं? सर मोदी हैं, अच्छा काम करते हैं। अब मोदी जी तो हर इलेक्शन में नहीं आ सकते, उनका नाम ही ऊपर रखा जाता है। अगर आपसे मैं कहूं कि मोदी जी अगर एक टाइम आएगा जब वो राजनीति से अलग जाएंगे, तो किसको देखती हैं आप फिर कि उनकी जगह आएगा?
सर मोदी की जगह तो कोई नहीं ले सकते। खैर देखिए, मोदी साहब की एक बच्ची हो, छोटे बच्चे हों, अलग हों, उनकी अलग ही एक बात है। बहुत सारे लोग हैं, पर मैं चाहता हूं कि आपकी बात कराऊं और हर बार में मैं आप तक वो खबर पहुंचाऊंगा। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।